नमस्कार। अगर आप सस्ते घर लेने का सपना देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में, तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के दाम बढ़ा दिए। और अब ये सवाल है, क्या अफोर्डेबल घर सच में अफोर्डेबल रह गया है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, कितने रेट बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं और इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट्स के अलॉटमेंट रेट 10 से 15% तक बढ़ा दिए गए हैं। मतलब जो फ्लैट पहले सस्ता था, अब वो थोड़ा महंगा हो गया है। नए रेट क्या हैं? गुड़गांव में 5575 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएंगे। फरीदाबाद और सोहना में 5450 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएंगे। ये नए रेट उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होंगे जिनका कि अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अभी गुड़गांव में और सोहना में और फर्रुखनगर में ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्च कर दिए गए थे, एप्लीकेशन इनवाइट कर दी गई थी, लेकिन उनका तय समय सीमा में ड्रॉ नहीं हुआ। जिसका कि एक बड़ा कारण ये भी है कि रेट रिवाइज होने थे। डेवलपर्स काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वाइबिलिटी नहीं आ पा रही है। साथ ही साथ एप्लीकेशन ज़्यादा आने की वजह से स्क्रूटनी में भी डिले हो रहा था, इसलिए इन तीनों प्रोजेक्ट का जो ड्रॉ है वो डिले हुआ। ये 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से? पहला है यशिका, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 99A में आया था। दूसरा है ROF का, जो कि न्यू गुड़गांव के सेक्टर 92-93 में आया था, जिसमें कि केवल 3 फ्लैट थे। और तीसरा जो अफोर्डेबल था वो आया था फर्रुखनगर के सेक्टर 3 में, जो कि है नवेला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनका ड्रॉ जल्द ही हो जाएगा और साथ ही साथ ड्रॉ के साथ ही जो नए वाले रेट हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर वो रेट एप्लीकेबल होंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। पहला कारण है ज़मीन के दामों का बढ़ना। पिछले 3 से 4 साल में जो गुड़गांव, फर्रुखनगर और सोहना के जो ज़मीन के रेट है 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। दूसरा बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो काफ़ी महंगा हो गया है। और तीसरा कारण है लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो डेवलपर काफ़ी दिनों से ये गवर्नमेंट को कह रहे थे और बहुत से प्रोजेक्ट जो आने थे वो डिले सिर्फ इसी कारण से हो रहे थे क्योंकि डेवलपर को वाइबिलिटी नहीं आ पा रही थी और कई प्रोजेक्ट जो है डिले थे और रुके हुए। इस वजह से सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 से 3 साल में जब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपको फरीदाबाद, गुड़गांव और फर्रुखनगर जैसे एरिया में नज़र नहीं आए क्योंकि बिल्डर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है 25 से 30% तक बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड तो थी और है, लेकिन सप्लाई कम हो गई थी या बंद हो गई। अब बात करते हैं इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप सक्सेसफुली रहते हैं अलॉटी। अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो ये घर थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर आप इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ भी कर पाएंगे, पूरा रिफंड आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं मार्केट का इस इंक्रीज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला, डेवलपर को राहत मिलेगी। दूसरा, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरा, नए अफोर्डेबल आने शुरू हो जाएंगे। सरकार का मेन गोल है सप्लाई को बढ़ाना ताकि मिडिल क्लास को ऑप्शंस मिल सके। अगर आपको ऐसी ही रियल एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।